This video is second part of my discussion. It aims to critically examine arguments raised by J. Sai Deepak that I have already told you in first part of my discussion. Let's discuss them one by one. So the first argument raised by J. Sai Deepak was Indian secularism is a political conversion. Before going to discuss Indian secularism as a political conversion, let's understand what is political conversion. Let me give you example. सपोज यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर और आपके पास एक बहुत बढ़िया अच्छी सी कार है जो आपको गवर्नमेंट ने दी है, बट आपने क्या किया कि इस कार को किसी अपने ऐसे दोस्त को दे दिया जिसने उसका यूज पॉलिटिकल गेन, समझिए कि किसी पॉलिटिक्स का किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए यूज किया, तो इसे हम कहेंगे पॉलिटिकल कन्वर्जन. दैट मीन्स व्हेन something is made for another purpose but it is used to get political benefit, then it called political conversion. So the question arises, is it Indian secularism is a political conversion? So this is a given fact and everybody knows J. Sai Deepak एक राइट विंग स्कॉलर है और राइट विंग पॉलिटिक्स के साथ ये हमेशा से प्रॉब्लम नहीं है. ये बस इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ये क्रॉस द ग्लोब है कि राइट विंग राइट विंग स्कॉलर वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके रिलीजन में, कस्टम्स में, ट्रेडिशन में, वैल्यूज में कभी स्टेट इंटरवीन करे. वो हमेशा स्टेट को हटाने की बात करते हैं. जैसे कि आप देखेंगे कि जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वेदर इट इज हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट और इस्लामिक रिलीजियस टेक्स्ट, हमेशा किंग को रिलीजन के नीचे रखने की बात कही गई है, हमेशा किंग को धर्म से नीचे रखने की बात कही. तो ये राइट विंग पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो स्टेट को एज ए एंटिटी नहीं देखते कि वो रिलीजन में इंटरवीन करे. तो इस इंडियन सेकुलरिज्म पॉलिटिकल कन्वर्जन नहीं है, बल्कि इंडियन सेकुलरिज्म एक वे है, एक टूल है स्टेट के पास जो लोगों को उनके रिलीजन में जो इलॉजिकल, रेग्रेसिव, रेप्रेसिव, एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस हैं उनको बस निकालने की कोशिश करता है. वो कोई रिलीजन में ऐसा इंटरवीन नहीं करता कि रिलीजन की डॉक्ट्रिन बदल देगा, रिलीजन की मूल मान्यताएं बदल देगा. इंडियन सेकुलरिज्म बस लोगों को उनके धर्म में विद्यमान ऐसी समस्याओं पे बात करने या समस्याओं में इंटरवीन करने की बात करता है जो इनह्यूमन है, जो लॉजिकली सही नहीं है, या फिर कहिए कि जो एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा देती हो. तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है? तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्रॉब्लम कहाँ है. तो प्रॉब्लम इंडियन सेकुलरिज्म में नहीं है. प्रॉब्लम जो है वो पार्टी सेकुलरिज्म में है. जब पॉलिटिकल पार्टीज सेकुलरिज्म का यूज करके वोट बैंक लेने का प्रयत्न करती हैं तो प्रॉब्लम वहाँ आती है. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे जिसका नाम आप सबने सुना होगा, शाहबानो का केस है. जब वो शायद 62 वर्ष की थी तो उनके पति ने, उनके शौहर ने उनको तलाक दे दिया मैसेज के थ्रू. तो उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है मेंटेनेंस लेने के लिए इंटाइटल्ड हैं. इसको लेके मुस्लिम कम्युनिटी में प्रोटेस्ट होने लगा कि कोर्ट जो है उनके पर्सनल लॉ में इंटरवीन कर रही है. जबकि सेकुलरिज्म को एज अ कंसेप्ट देखा जाए तो सेकुलरिज्म अलाउ करता है स्टेट को कि वो इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन के नाम पे, जिसमें विद इन द रिलीजन अगर कोई एक्सप्लॉयटेशन या फिर कोई रिप्रेसिव प्रैक्टिस कास्ट के नाम पे, जेंडर के नाम पे या अदर सोशल वेरिएबल के नाम पे परफॉर्म हो रही है तो स्टेट उससे इंगेज कर सकता है, उसमें इंटरवीन कर सकता है. तो इंडियन सेकुलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये स्टेट का इंटरवेंशन बिल्कुल लॉजिकल था. बट
मुस्लिम कम्युनिटी में इसको लेकर प्रोटेस्ट होने लगा, और तब की गवर्नमेंट, तब उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया कि इसके खिलाफ एक मतलब इसको ओवर रूल करने के लिए उन्होंने एक्ट भी पारित कर दिया, और उसमें ये उन्होंने कहा कि कोर्ट जो है मुस्लिम के पर्सनल लॉ में इंटरवीन नहीं कर सकती। दूसरा एग्जाम्पल अभी देखिए कि हाल ही में क्या हुआ है कि उत्तराखंड में समान सिविल संहिता पास हुई है, और उसमें एक प्रावधान किया गया कि अगर आप इंटरफेथ मैरिज करते हैं और तो आपको 6 महीने पहले डीएम को नोटिस देनी पड़ेगी कि आप इंटरफेथ मैरिज करने जा रहे हैं। तो स्टेट देखिए कहाँ जा रहा है। अब इंडियन सेकुलरिज्म के कंसेप्ट देखा जाए तो स्टेट का यहाँ कोई हक नहीं है कि वो किसी के मैरिज में इंटरवीन करे। स्टेट का क्या काम है, जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कि यहाँ पे अगर रिलीजन को लेके कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जो बहुत ही रेग्रेसिव हो, जो एक्सप्लॉयटेटिव हो, तो वहाँ इंटरवीन करे। ये उनकी पर्सनल लिबर्टी है कि वो इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं या फिर इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, यहाँ स्टेट का कोई रोल नहीं है। तो ये पार्टी सेकुलरिज्म का नाम देते हैं राजीव भार्गवा। तो प्रॉब्लम इंडियन सेकुलरिज्म नहीं, पार्टी सेकुलरिज्म में है। और भी एग्जाम्पल देखिए कि अभी पुराने हिंदू मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तो सेकुलरिज्म के पॉइंट, अभी इंडियन सेकुलरिज्म के पॉइंट से अभी देखेंगे आप, तो स्टेट यदि किसी एक रीजन को 10 रुपये दे रहा है तो उसका ये कर्तव्य है कि और भी रीजन को 10 रुपये दे, क्योंकि स्टेट जो है प्रिंसिपल डिस्टेंस पे है। एक सेंटर है जिसके बीच में इंडियन सेकुलरिज्म है और रिलीजन उनके पेरिफेरी पे है, वो सबसे समान डिस्टेंस पे है। तो स्टेट किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता। तो तो जे साई दीपक जो ये आर्गू कर रहे हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म इज ए पॉलिटिकल कन्वर्जन, उनको ये आर्गू करना चाहिए कि पार्टी सेकुलरिज्म इज पॉलिटिकल कन्वर्जन। ये उनका आर्गूमेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि राइट विंग पॉलिटिक्स की हमेशा से प्रॉब्लम रही है कि वो अपने रिलीजन, कस्टम्स में, वैल्यूज़ में कभी भी स्टेट का इंटरवेंशन नहीं चाहते। और यही कारण है कि हमारे रिलीजियस टेक्स्ट में, वेदर इट इज़ इस्लामिक टेक्स्ट एंड हिंदूज टेक्स्ट, हमेशा किंग को रिलीजन के नीचे रखा गया है। आप कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट उठा के पढ़ लीजिए। दूसरा वो आर्गूमेंट जो देते हैं कि इंडियन सेकुलरिज्म इज़ बिकमिंग न्यू रिलीजन, तो ये तो बिल्कुल बेतुका है। जैसे कि अगर इंडियन सेकुलरिज्म न्यू रिलीजन बन रहा है तो इसमें गॉड कौन है? और रिलीजन तो बात करता है कि आफ्टर डेथ क्या होता है, उसके बाद की भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए वो चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें करवाता है। इंडियन सेकुलरिज्म तो ऐसी कोई चीज़ें नहीं करवाता। रिलीजन जो है एक ट्रुथ बताता है कि ये ट्रुथ है, ऐसे सब करना चाहिए, जबकि इंडियन सेकुलरिज्म तो प्लुरलिज्म को अकोमोडेट करता है। वो सभी धर्मों से इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल फेथ रखता है। तो ये कहना कि इंडियन सेकुलरिज्म एक न्यू रिलीजन बन रहा है, तो ये बिल्कुल बेतुकी बात है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि इंडियन सेकुलरिज्म की जो मीनिंग है उस पर प्रहार किया जाए, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तीसरा जो उनका आर्गूमेंट है वो ये कि इंडियन सेकुलरिज्म इज सेपरेटिंग पीपल फ्रॉम देयर ओन कल्चर एंड रिलीजन। ये भी बिल्कुल मतलब बेतुकी सी बात है। आप ये बताइए कि यदि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट कर रहा है तो इससे किस रिलीजन का घाटा हो रहा है? बल्कि इससे रिलीजन को और भी लोगों को जो अनटचेबिलिटी के नाम पे, कास्ट के नाम पे रिलीजन को नहीं मान रहे थे, उनको एकोमोडेट करने का एक चांस देता है। तो इससे रिलीजन और एकोमोडेटिव हो रहा है, ना कि ये सेपरेट कर रहा है इनके कल्चर्स को। अगर सबरीमाला का जो इशू है, अगर उसमें महिलाओं को भी एंट्री मिल गई तो इससे रिलीजन का एकोमोडेशन बढ़ रहा है। इससे रिलीजन पे कोई इससे रिलीजन कोई घाटा नहीं है। और यदि ट्रिपल तलाक से मुस्लिम वुमेंस को बेनिफिट हो रहा है और उन्हें एक राइट मिल रहा है, तो इससे रिलीजन का घाटा नहीं है, बल्कि आपका रिलीजन और एकोमोडेटिव हो रहा है। तो ये कहना कि इंडियन सेकुलरिज्म लोगों को उनके रिलीजन या कल्चर से सेपरेट कर रहा है, ये बिल्कुल मतलब गलत आर्गूमेंट है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्गूमेंट है। बल्कि इंडियन सेकुलरिज्म रिलीजन को और एकोमोडेटिव बना रहा है ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ये सारे आर्गूमेंट्स राजीव भार्गवा के थे, और जो भी इस वीडियो में मैंने बात की वो राजीव भार्गवा की किताब री इमेजिनिंग इंडियन सेकुलरिज्म में मेंशन है।